इफिसियों 3 उसके 1 के अनुसार एक बदला हुआ व्यक्ति संसार के चीजों को नहीं खोजता है, बल्कि एक बदला हुआ व्यक्ति स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहता है, क्योंकि उससे संसार के लिए नहीं बल्कि उससे परमेश्वर के राज्य के लिए बदला गया है। और परमेश्वर चाहता है जब वो किसी के जीवन में बदलाव करे तो वो संसार की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़े। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। बदलाव के जीवन में एक व्यक्ति किस प्रकार से चलता है या एक बदला हुआ व्यक्ति कैसा होता है, परमेश्वर के अजीजों भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले भाग में या पिछले एपिसोड में मैंने बात किया था एक बदले हुए व्यक्ति के जीवन को कैसे पहचाना जाता है। आप अगर बदले हुए हैं या आप जिससे मिल रहे हैं अगर वो व्यक्ति बदला हुआ है तो कैसे आप पहचानेंगे। मैंने पहले पॉइंट के जरिए आप सभी से बात किया और मैंने उस प्रचार में उस संदेश में बताया था कि इफिसियों 4 उसके 1 के अनुसार एक बदला हुआ व्यक्ति अपने बुलाहट के अनुसार चलता है। अल्टीमेटली द गोल इज क्राइस्ट। आमीन, हालेलुया। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमें प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचना है, तो हम उन्हीं कामों को करें जिन कामों के जरिए हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। आमीन। हम उन कामों को क्यों करें जो रुकावट बनती जा रही है। आप उन्हीं कामों को करेंगे जिन कामों की वजह से आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। आप उन कामों को करते हुए परमेश्वर के अजीजों आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार पौलुस कहता है जो बीत गई है उन बातों को मैं ना ही याद करता हूं ना ही मैं उन कामों को दोहराता हूं, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर तक पहुंचना है जो मेरे लिए पुरस्कार लिए हुए इंतजार कर रहा है। अब पुरस्कार आपको मसीह से मिलेगी, पुरस्कार मुझे मसीह से मिलेगा। इसीलिए मैं सेवा कर पा रहा हूं और इसीलिए आप अपने कॉलिंग पर काम कर पा रहे हैं। अगर हमें संसार से कुछ मिलना होता तो परमेश्वर के अजीजों शायद हम टिके नहीं रहते, हम बने नहीं रहते, क्योंकि संसार की चीजें मिलने के बाद कुछ समय बाद गायब हो जाती है और जो संसार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं उनकी जो खुशी है, उनका जो आनंद है कुछ समय के लिए होता है, लेकिन मसीह ने आपको अनंत आनंद के लिए चुना है। आमीन। मसीह ने आपको अनंत हैप्पीनेस के लिए चुना है। प्रभु चाहता है कि आप अनंत आनंद में प्रवेश करें और उस आनंद के बारे में परमेश्वर के अजीजों हजारों सालों से बात की जा रही है। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, अभी भी प्रचार खत्म नहीं हुआ। अभी भी परमेश्वर के अजीजों लोग प्रभु के वचन को सिर्फ इसलिए लोगों के बीच में बांटते हैं ताकि हम सब उस आनंद के सहभागी हो सके। एक गीत है ना, बहुत ही सुंदर तरीके से इस गीत को लिखा गया है। हम विश्वास से एक देश हम देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान, वहां यीशु कर रहा है तैयार सबके लिए रहने का स्थान। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं या अगर आज मैं विश्वास कर रहा हूं, हमारा विश्वास परमेश्वर के अजीजों हमें मसीह तक पहुंचाना चाहिए। हम छोटे से विश्वास में हम परमेश्वर के अजीजों सीमित ना रहे, बल्कि हम एक ऐसा विश्वास परमेश्वर के अजीजों करने लग जाए जिस विश्वास की वजह से हम उसके हजूरी में, उसके राज्य में प्रवेश कर सके। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने बस मेरे चंगाई के लिए विश्वास किया। नो 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 नो। आप ये नहीं कह सकते हैं बस मुझे प्रोफेसीज चाहिए थी इसीलिए मैंने विश्वास किया। आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं मुझे जॉब चाहिए था इसीलिए मैंने विश्वास किया। आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं परमेश्वर के अजीजों कि मुझे संतान चाहिए था इसीलिए मैंने विश्वास किया। आप अपने विश्वास को परमेश्वर के अजीजों कारणों के साथ तुलना ना करें। कारण कोई भी हो सकता है। परमेश्वर के अजीजों विश्वास इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कारण के वजह से आपने विश्वास किया है, उस विश्वास को थामे रहिए। वही विश्वास है
परमेश्वर के अजीजों, जिस विश्वास की वजह से आप उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, और वो विश्वास गहरा और मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे तो मिल गया, अब बस मुझे विश्वास नहीं करना है। आपका पहला स्टेप है विश्वास। आप विश्वास करते हैं, प्रभु काम करता है, और उस काम की वजह से परमेश्वर आपके जीवन में अपने भलाई को उत्पन्न करता है, आपको अपने भलाइयों से भरता है, ताकि आप उसकी ओर बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, आप उसकी ओर बढ़े। आप समझ पा रहे परमेश्वर के अजीजों? मैं थोड़ा सा इस बात को और थोड़ा सा गहरा बना रहा हूं, ताकि आप समझे कि आप एक बदले हुए व्यक्ति हैं या नहीं। आप कह रहे हैं मैं सालों से विश्वास कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके जीवन में बदलाहट नहीं है, आपका विश्वास सीमित हो गया, आपका विश्वास बस कार्य में रह गया, आपने सोचा कि मुझे ये चाहिए था, प्रभु ने दे दिया, उसके बाद आपका जो रिश्ता है वो कमजोर हो गया, आपका जो काम है परमेश्वर के अजीजों वो बदल गया, तो क्या मतलब है विश्वास करने का? क्या फायदा हुआ कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया? प्रभु ने आपके जीवन में इसलिए थोड़ी ना काम किया है कि आप कारणों में सिमट कर रह जाए, आप कामों में सिमट कर रह जाए। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने आपके जीवन में इसलिए काम किया है ताकि आप बदले हुए जीवन में प्रवेश कर सके, बदले हुए जीवन को अनुभव कर सके, एंड बदले हुए जीवन को आप इंजॉय कर सके। आप पुराने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है जो बीत गई है, मैं उन बातों की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि मैं आगे की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। अगर आज मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूं, अगर आज मैं मेरे पापों के बारे में सोच रहा हूं, अगर आज परमेश्वर के अजीजों मैं ये सोच रहा हूं कि मैं पहले ऐसा था या वैसा था, मेरे पास ये था वो था, आज प्रभु में आने के बाद मेरे पास कुछ नहीं। बहुत से लोग कारणों के साथ परमेश्वर के अजीजों प्रभु के भलाइयों को तुलना करते हैं। उनके लिए बदले हुए जीवन का कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं प्रभु में आया तो अच्छा होना चाहिए था, प्रभु में आया तो मेरे पास धन होना चाहिए, प्रभु में आया तो मैं एक अच्छा जिंदगी, एक रिच जिंदगी मुझे जीना चाहिए था, लेकिन वो आज मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु ने आपको सांसारिक चीजों को खोजने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने आपको बदला इसलिए है ताकि आप संसार के चीजों को ना खोजते हुए परमेश्वर के अजीजों आप परमेश्वर के राज्य की ओर आप आगे बढ़े, स्वर्गीय वस्तु की ओर आप ध्यान करें। आज मैं कुलिस्सी 3 अध्याय से आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और मैं याद दिलाना चाहता हूं जो संसार की चीजें हैं एक दिन नाश हो जाएगी। अगर आज प्रभु ने मुझे अच्छी चीजें दी है, क्यों ना हम उन तमाम चीजों को प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। हम उन चीजों के होकर ना रह जाएं, हम उन वस्तुओं के होकर ना रह जाएं। अगर प्रभु ने हमें अच्छे चीजों से आशीषित किया है, प्रभु का धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड कि आपके पास अच्छी चीजें हैं। हम तमाम बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना ये है, मेरी प्रार्थना ये है, या हमारी प्रार्थना कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रभु जो चीजें आपने मुझे दी है, मैं उन चीजों का होकर नहीं रहना चाहता, मैं उन चीजों का होकर नहीं जीना चाहता। प्रभु मेरे लिए पहले आप थे, पहले आप हैं, और पहले आप ही रहेंगे। चाहे मेरे पास कोई भी चीज हो, कितना ही महंगा चीज हो, कितना ही अनमोल चीज हो, मेरे लिए सबसे पहले आप थे, मेरे लिए सबसे पहले आप है, और मेरे लिए सबसे पहले आप ही रहेंगे। क्या आप बोल सकते हैं? परमेश्वर के अजीजों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन चीजों के होकर रह गए हैं। आपने अब उन चीजों को महिमा देना शुरू कर दिया, आपने अब उन वस्तुओं की वर्शिप करना आपने शुरू कर दिया। आप कहते हैं कि आप प्रभु की आराधना करते हैं। आप क्या परमेश्वर को अपने जीवन के पहले स्थान में आप रख रहे हैं? क्या यह कहना काफी है कि मैं आराधना करता हूं? एक व्यक्ति अगर परमेश्वर की आराधना करता है तो आराधना का मतलब गाना नहीं है, म्यूजिक नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, लाइटिंग नहीं है। वर्शिप का मतलब परमेश्वर के अजीजों हर दिन उस परमेश्वर के सामने झुकना, हालेलुया, उस परमेश्वर की बात को मानना, उस परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना और उस परमेश्वर की ओर बढ़ना, ये वर्शिप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप ये सोच रहे हैं हफ्ते में एक बार मैं कलीसिया में चला जाऊंगा, नाच लूंगा, गा लूंगा, दैट इज वर्शिप। परमेश्वर के अजीजों वो पार्ट ऑफ वर्शिप है, दैट इज नॉट वर्शिप।
प्रभु के वचन के अनुसार कान लगाना, जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति कान लगाता है तो बलिदानों से भी उत्तम है। आज हमारे सामने बहुत सारी बातें बोली जा रही है, क्या वाकई में हम अच्छे वचनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं? सत्य वचनों को क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? बहुत सारे प्रभु ऐसे वचनों को हमें देता है जो हमें चुभता है, लिटरली चुभता है। परमेश्वर के अजीजों, हमें ऐसा लगता है मैं क्यों सुन रहा हूं ये, प्रभु मुझे क्यों चुभने वाला वचन दे रहा है? क्या उस समय में परमेश्वर के अजीजों हम रिसीव करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं उन बातों को, या सिर्फ आप इस बात की धुन में रहते हैं कि प्रभु सिर्फ मेरे बारे में अच्छा ही बोले, तेरा भविष्य में ये होने वाला है, तू उन्नति करेगा, तेरे समान कोई नहीं होगा? क्या सिर्फ 24 घंटे 7 दिन 365 दिन परमेश्वर क्या इन्हीं बातों को बोलेगा? आपको क्या लगता है, क्या आप हर क्षेत्र में परफेक्ट है? क्या प्रभु आपको डांटेगा नहीं? क्या प्रभु आपको सीधा नहीं करेगा? क्या प्रभु आपको सटीक नहीं करेगा? मुझे बताइए। प्रभु आपको सटीक करना चाहता है, प्रभु आपको सही करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, वो कई बार अपने वचनों से, अपने चुभने वाले वचनों से हमें भरता है। क्या उस समय में हम प्रभु के वचन को एक्सेप्ट करते हैं? बताइए, करते हैं क्या हम? प्रभु जिससे प्यार करता है उसे डांटता भी है। अगर आप उसके प्यार के लिए बेताब है तो आपको उसके डांट के लिए भी बेताब रहना पड़ेगा, आपको उसके डांट को भी सहना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रभु आपसे प्यार करे, परमेश्वर के अजीजों, आपको डांट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक समय में आप सही नहीं है। आप हर एक समय में परफेक्ट नहीं है। यू आर नॉट परफेक्ट इन एवरी मोमेंट। आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं, आप सिद्ध नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, मैं सिद्ध नहीं हूं। इसीलिए समटाइम्स हमें कुछ ऐसे हालातों से होकर गुजरना पड़ता है जब प्रभु हमें सटीक करता है। वो हर एक समय का परमेश्वर है, वो डांटता भी है, वो प्यार भी करता है, और कई बार उसके लाठी में शब्द नहीं होता है, लेकिन वो हमें छोड़ने त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। वो स्टिल हमसे प्यार करता है। वो प्यार करता है इसीलिए तो डांटता है। वैसे कहावत है ना, अगर परमेश्वर के अजीजों, जहाँ प्यार है वहाँ पे डांट होती है, थोड़ा बहुत बातचीत होता ही है, और उस डांट से और परमेश्वर के अजीजों डिसिप्लिन से प्यार और बढ़ता है, रिश्ता और गहरा होता है। सो जब प्रभु आपको डांटे, कभी भी नाराज ना होना। जब प्रभु आपको इस प्रकार का वचन दे, जो वचन आपको चुभता हो ना, आपको फील हो रहा हो कि नहीं मैंने गलत किया है, उस समय में रिसीव कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु आपने मुझे छोड़ा नहीं, इसीलिए आपने मुझे इन वचनों से आशीषित किया है। उस समय एक्सेप्ट कीजिए उन वचनों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन वचनों के जरिए प्रभु आपको और बदलेगा, ताकि आप बदले हुए जीवन को अनुभव करते हुए सांसारिक चीजों पर नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाए। बहुत सुंदर वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप बहुत आशीषित होने वाले हैं। और छोटा सा रिक्वेस्ट ये है, आप सुनते हैं, आप रिसीव करते उस ब्लेसिंग को आप फॉरवर्ड कीजिए। प्रभु अगर आज आपको छू रहे हैं, प्रभु अगर आज आपको अपने वचनों से भर रहे हैं, इंस्टेंटली आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए, अपने प्रिय मित्रों को आप भेजिए परमेश्वर के अजीजों, ताकि इस वचन से वो भी आशीषित हो सके। याद कीजिएगा, याद रखिएगा परमेश्वर के अजीजों, लूका 6:38 में कुछ इस प्रकार लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ सिर्फ कुछ देने के बारे में नहीं बल्कि बांटने के बारे में भी बोला गया है। अगर आप बांटते हैं, आपको और प्रभु वचनों से भरेंगे। सो ऑलवेज रेडी टू शेयर, हमेशा साझा करने के लिए तैयार रहिएगा। आज मैंने आपके साथ साझा किया है, अब आगे आप अपने प्रियजनों के साथ साझा करेंगे, फिर वो आगे साझा करेंगे। ऐसे ही प्रभु का वचन लोगों के बीच में पहुंचेगा और हम लोगों को बदलते हुए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या बदलना चाहते हैं? क्या डेफिनेटली आप बदलना चाहते हैं? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। प्रभु थके नहीं हैं, अभी भी प्रभु ने हार नहीं माना है, और वो आपके ध्यान को स्वर्गीय वस्तु की ओर लगाकर ही रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उससे पहले तो प्रभु आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप संसार से हटकर स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान करें।
आप संसार से हटकर स्वर्ग के वस्तु की ओर आप नजर करें और आप एक बार सोचें कि मैं अगर स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहा हूं, अगर मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने जा रहा हूं, अगर परमेश्वर मुझे स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मेरे जीवन में वो बदलाव करेंगे, क्योंकि जहां पे मैं जा रहा हूं या जहां पे मैं जा रही हूं वो जगह अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो संसार की तरह नहीं है। संसार में हम कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं और हमें प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है, राइट? हम कहीं पे भी कुछ भी कर रहे होते, कुछ भी बोल रहे होते, कुछ भी सोच रहे होते, लेकिन जहां जा रहे हैं वहां ये सब नहीं चलेगा। वहां पे एक बदले हुए व्यक्ति को एंट्री दी जाएगी और बदलने का जो प्रोसेस है, बदलने का जो कार्य है, प्रभु पृथ्वी में करता है। आप खुद सोचिए, आप कैसे थे और आज आप कैसे हैं। आप खुद सोचिए परमेश्वर के अजीज हो, खुद अपने आप में आप झांकिए। हमें दूसरों को देखने के बारे में नहीं बोला गया है। सो लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। उन्हें जो करना है वो करने दीजिए। हमें लोगों को देखने के बारे में नहीं बोला है, बस हमें बोला गया है सच्चाई को बोलते रहो। जो वाकई में परमेश्वर की भेड़ें हैं वो सच्चाई को सुनेंगे और सच्चाई को रिसीव करेंगे, लेकिन जो भेड़ नहीं है, भेड़िए हैं, वो अलग किए जाएंगे। गेहूं और भूसे को वो अलग करेगा। हालेलुया। गेहूं को अपने खत्ते में रखेगा और भूसे को वो आग में झोंकेगा। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन गेहूं है और कौन भूसा है, लेकिन जो वाकई में गेहूं है, जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, वो स्वर्गीय वस्तु की ओर मन लगाएंगे। अब आप खुद सोचिए, पहले आप प्रभु के बिना कैसा जीवन जीते थे, प्रभु में आने के बाद आप कैसा जीवन जी रहे हैं। आपके विचारों में देखिए कितने बदलाव आ चुके हैं, राइट? आपकी सोच में देखिए कितना बदलाव आ चुका है। पहले आप पाप करके एंजॉय करते थे, आपको मजा आता था और आपके अंदर ये एहसास नहीं था कि आपने गलत किया, लेकिन आज आपसे छोटा सा भी कोई गलती हो जाता है, आप उसको लेकर बहुत बहुत सीरियस हो जाते हैं। आप ये बोलते हैं कि प्रभु मुझसे हुआ क्यों ये गलती। आप प्रभु के सामने माफी मांगते हैं और आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे इनसे बाहर निकालिए, मैं नहीं करना चाहता प्रभु, मैं पाप में जीवन नहीं जीना चाहता। उस बदलाव के बारे में सोचिए। प्रभु कार्य कर रहा है आपके जीवन में, इसलिए बदलाव आ गया। और ये बदलाव एक दिन में तो नहीं आया क्या? ये बदलाव एक हफ्ते में तो नहीं आया। प्रभु ने इंतजार किया आपको बदलने के लिए। प्रभु पेशेंसली काम करते रहे आपके बदलाव के लिए। प्रभु ने कभी आपको छोड़ा नहीं। आपने गलती किया, आपने परमेश्वर के अजीजों वचन के खिलाफ काम किया, आप प्रभु से दूर हो गए, तब भी प्रभु ने तो आपको छोड़ा नहीं। छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। हालेलुया। प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा। प्रभु कंटिन्यू आपके जीवन में काम कर रहा है, अपने वचनों को लेकर आ रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको आशीषित कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप पूरी तरह से बदले। और अगर आप खुद को पहचानना चाहते हैं एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में, तो क्या आप स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान कर रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, बात यहाँ पर कितने साल पुराने विश्वासी है इसको लेकर नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज सालों पुराने विश्वासी सेवक संसार के पीछे है, संसार की चीजों के पीछे है, महंगे महंगे चीजों के पीछे है, क्योंकि संसार की चीजें है ही आकर्षित करने वाली। आप मार्केट में जाते हैं, आप एक चीज देखते हैं, आपको दो चीज पसंद आती है। आप लेने कुछ जाते हैं, आप खरीद के कुछ आते हैं, क्योंकि संसार की चीजें है ही आकर्षित करने वाली। लेकिन टास्क ये है, काम हमें ये दिया गया है, रहना तुम्हें संसार में है, लेकिन तुम्हें ध्यान स्वर्गीय वस्तु की ओर करना है, मन तुम्हें स्वर्गीय वस्तु की ओर लगाना है। टास्क ये है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो उस टास्क को पूरा करने के लिए कौन सामर्थ देता है? प्रभु ही सामर्थ देता है। जिस प्रकार मत्ती 28 में परमेश्वर के अजीजों प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा और त्यागा नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुझे कभी छोड़ा और त्यागा नहीं है। देख, मैं अपने आत्मा को मैं तेरे लिए भेजता हूं, मैं सहायक तेरे लिए भेजता हूं, और जो कुछ वो मुझसे सुनेगा तुझे बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज पवित्र आत्मा रिवील कर रहे हैं इस बात को कि प्रभु चाह रहा है कि आप संसार में रहकर संसार की चीजों को इस्तेमाल करते हुए भी आप संसार की चीजों के ना हो जाएं, बल्कि आपका जो ध्यान है स्वर्ग की वस्तु की ओर लगना है। टास्क है, आसान नहीं है, राइट? बहुत से लोग गिर गए,
बहुत से लोग पाप में गिर गए, बहुत से लोग व्यभिचार में गिर गए और बहुत से लोग आज भी गिर रहे हैं, क्योंकि संसार की चीजें है ही गिराने वाली। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप स्वर्गीय वस्तु की ओर मन लगाते, आपका मन आपने डाइवर्ट कर दिया, आपका मन परिवर्तन हो गया, पहले आपका मन संसार में था, अब आपका मन स्वर्गीय वस्तु की ओर लग रहा है, तो आप उस टास्क को पूरा कर पाएंगे, संसार में रहते हुए स्वर्गीय वस्तु की ओर मन लगाना। प्रेज द लॉर्ड। सुनिएगा क्या लिखा है, कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। अब यहां पर देखिएगा, हमारी संसारिक मृत्यु हो रही है। पहले जो मैं था संसार में, उस जीवन का मृत्यु हो रहा है। मतलब जिस प्रकार पौलुस ने कहा कि मैं यीशु के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। एक बदले हुए व्यक्ति के बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। और अगर आप जिलाए गए हैं, यहां पे परमेश्वर के अजीजों ऑप्शन है, यहां पे फोर्सफुली बातें नहीं की जा रही है। अगर जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने जीवन में है, पुराने जीवन में है, नए जीवन में पुराने जीवन को एक्सपीरियंस कर रहे हो। वो कहते तो है कि मैंने नया जीवन पाया, लेकिन आज भी वो पुराने जीवन से, पुराने स्वभाव से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो यहाँ पे वचन इस प्रकार कह रहा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अगर कोई ऐसा है कि मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। अगर तुम मसीह के साथ जिलाए नहीं गए हो, तो तुम्हें खोज में रहने की जरूरत नहीं है। सबके लिए नहीं है ये वचन। ये वचन उनके लिए है जो सोचते हैं या जो विचार करते हैं या जो ये मानते हैं कि मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूं, कि मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूं। तो आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, मेरे लिए अगर मैं ये मानता हूं कि मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूं, अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, तो मेरे लिए ये टास्क है, मुझे ये काम दिया गया है कि स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हमारा मन स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगना चाहिए। हम इस संसार में तो कहीं कुछ ऐसी चीजें ढूंढते ढूंढते प्रभु को तो छोड़ नहीं दिया है। बहुत से लोग जस्ट एक रिश्ते के लिए परमेश्वर को ठुकरा देते हैं, इनकार कर देते हैं परमेश्वर का, जबकि परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग को छोड़ दिया। क्या आप एक बार भी इस विचार को अपने जहन में लाते हैं आप, जब आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं जो प्रभु नहीं चाहता है? किसी के लिए परमेश्वर को छोड़ने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, रिश्ते के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं, अच्छे जॉब के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। उन्हें बस संसार में उन्नति पाना है, संसार में जो चीजें उनकी आंख देख रही है वो हासिल करना है उनको। एक फोन है, दूसरा लेना है, एक गाड़ी है, दूसरा लेना है, एक घर है, उससे संतुष्ट नहीं है, दूसरा लेना है, और चाहिए और चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर के जलाल के बारे में नहीं, जिस प्रकार गाना बनाया गया, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। यहाँ पे किसी और चीज के बारे में लोगों के अंदर और वाली बात आ रही है, और चाहिए, जो मेरे पास है मुझे उससे भी अच्छा वाला चाहिए। फिर वो अच्छा वाला लेते हैं, फिर उससे भी और अच्छा वाला चाहिए। मतलब जो परमेश्वर के अजीजों, इच्छाओं की जो सीमा है वो कभी खत्म नहीं होती। इच्छाओं की जो सीमा है परमेश्वर के अजीजों, वो कभी सीमित नहीं है, असीमित है वो। आज आपको ये चाहिए तो कल ये। ऐसे ही लोग प्रभु से दूर होते हुए जा रहे। इसीलिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो लोग इस बात को मानते हैं कि अगर मैं जिलाया गया हूं मेरे परमेश्वर के साथ, मेरे प्रभु यीशु के साथ, तो मुझे स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है, जहां मसीह, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, वहां पे आपको यहाँ की चीजें नहीं मिलेंगी। आप ये सोच रहे हो कि मैंने जो चीजें यहाँ पे ठुकरा दी मुझे वहां पे वापस मिलेगा। नो, वहां पे मसीह विद्यमान है, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। अगर आप ये सोच रहे हैं वहां पे भी मुझे अच्छी चीजें मिलेगी, तो परमेश्वर के अजीजों, आप चीजों के होकर रह गए हैं।
वहां पे मसीह आपका इंतजार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह से सुंदर और क्या हो सकता है, मसीह से अच्छा और क्या हो सकता है, मसीह से प्यारा और क्या हो सकता है, मसीह से बेहतर और क्या हो सकता है। जब मसीह के सामने आप होंगे ना परमेश्वर के अजीजों, आपको हर एक चीज फीका लगेगा। जिस प्रकार यूहन्ना के सामने जब प्रभु की उपस्थिति आई, वो देखना चाहता था परमेश्वर को, वो निहारना चाहता था उसके चेहरे को, लेकिन वो देख नहीं पाया। और परमेश्वर के सामने मुझे लगता है हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो ही हमारे लिए सब कुछ है। हम उसी में कंप्लीट है। आज इस संसार में एक व्यक्ति अधूरा क्यों महसूस करता है अपने आप को? पहले वो सोचता है शायद मैं पैसा कमा लूंगा तो जो मेरा अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। फिर वो सोचता है शायद मैं शादी कर लूंगा तो अकेलापन दूर हो जाएगा। फिर वो ये सोचता है अगर मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। ऐसा करते करते वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसका अकेलापन कभी दूर नहीं होता। वो कभी भरपूर महसूस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से अलग है। हम उसी में कंप्लीट हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उसी में कंप्लीट हो सकते हैं परमेश्वर के अजीजों। परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरे भजन का विषय है। हम उससे निकले हैं और जब हम उसी में लौटेंगे तो हम कंप्लीट हो जाएंगे। आज ये अधूरापन क्यों है? संसार में लोग भाग तो रहे हैं लेकिन दे आर एम्प्टी। परमेश्वर कैसे से वो खाली अंदर से। आप उनके साथ थोड़ी देर बैठिए और बात कीजिए, वो अपने खालीपन को आपके सामने रखेंगे। उनके पास सब कुछ होने पर भी वो खाली है। ये जो व्यक्ति सुलेमान, ये सोच रहा था मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा और मैं बड़े आनंद के साथ लाइफ को जीऊंगा। आखिर में क्या लगता है? हवा को पकड़ने जैसा है। परमेश्वर के अजीजों, अगर हमें कोई कंप्लीट कर सकता है, कोई भरपूर कर सकता है, तो वो है हमारा परमेश्वर, हम जिससे निकले हैं। और हमें वहां पे लौटना है, हमें लौटना है। सो टास्क ये है, कार्य ये दिया गया है कि जब तक आप इस संसार में हैं, संसार में रहते हुए स्वर्ग के वस्तु की ओर आप ध्यान करें जहां मसीह विराजमान है, परमेश्वर के दाहिने बैठा है। तो सुनिए दूसरे आयत में क्या लिखा है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आगे सुनिएगा, जब मसीह जो हमारा जीवन है, कुछ और नहीं रह गया बोलने के लिए। इस वर्ड के बाद मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कुलुस्सियों 3 अध्याय 4 आयत, प्रभु कुछ रिवील कर रहे हैं। सुनिए इस बात को। जब मसीह जो हमारा जीवन है, इसीलिए अधूरापन है ना। अधूरापन इसीलिए है परमेश्वर के अजीजों। आप कहते हैं मैं ये खरीद लूंगा, यहां चला जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वो अधूरापन कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मसीह हमारा जीवन है और हमें जीवन में लौटना है। हमें जीवन में लौटना है, इसलिए हमें स्वर्ग की वस्तु की ओर मन लगाना है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप सांसारिक चीजों पर मन लगाते रह गए ना, जीवन कहीं छूट ना जाए आपसे, जीवन छूट जाएगा आपसे। और बहुत से लोग आज मृत्यु जैसे हालात में चले गए हैं क्योंकि उन्होंने जीवन को ठुकराया है। आज उनके जीवन में जीवन नहीं है परमेश्वर के अजीजों। वो जी रहे हैं लेकिन वो मरी हुई अवस्था में जी रहे हैं। वो दारू का, सिगरेट का, नशे का, शराब का परमेश्वर के अजीजों सहारा लेते हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपने आप को कंप्लीट रखने के लिए, और झूठी लालसाएं देते हैं खुद को कि वो खुश है। दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि वो जीवन से अलग है, उनमें जीवन है ही नहीं। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम में जीवन है और हम जी रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, वो बस दिन काट रहे हैं। हमें उसके पास लौटना है, हमें उसके पास वापस जाना है, क्योंकि मसीह हमारा जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको रख रहा है इस संसार में, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, इस संसार में रखते हुए प्रभु आपको तैयार कर रहा है कि आप उस जीवन में लौटे। आपको एक ही जीवन मिला है तैयारी के लिए, आपको दूसरा जीवन नहीं मिलेगा। चाहे कितना ही हम रो ले, कितना ही हम गिड़गिड़ा ले कि प्रभु मुझे दूसरा मौका दे, प्रभु मुझे पता चल चुका है कि प्रभु जीवन में लौटने के लिए मुझे संसार में ही मौका मिलता है। आप कितना ही प्रार्थना कर लीजिए, दूसरा
मौका नहीं मिलेगा। आज जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन को हम संसार की चीजों को खोजने के लिए परमेश्वर के अजीजों बर्बाद ना करें, बल्कि जब प्रभु ने हमें संसार में रखा है, जब प्रभु ने हमें इस दुनिया में रखा है, चीजों के जरिए प्रभु ने हमें आशीषित किया है, ताकि हम अपने आप को उस अनंत राज्य के लिए तैयार करें, स्वर्ग वस्तु की खोज में रहे, क्योंकि मसीह वहां पे विराजमान है और मसीह हमारा जीवन है। सुनिएगा आगे क्या लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये जो आशीष है ना परमेश्वर के अजीजों, इसी आशीष को प्रभु हमें देना चाहता है। एक बदला हुआ व्यक्ति इसी आशीष के हकदार है। एक बदला हुआ व्यक्ति परमेश्वर के अजीजों इस ब्लेसिंग को प्राप्त करेगा। अगर आप बदले हुए हैं तो आज के बाद परमेश्वर के अजीजों आप संसार की चीजों की खोज में ना रहे, बल्कि आप स्वर्ग वस्तु की खोज में रहे। क्योंकि अगर आप स्वर्ग वस्तु की खोज में रहेंगे तो आपको मसीह डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मसीह वहीं पे है, वहां विराजमान है और वो आपका इंतजार कर रहा है, वो हमारा इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है मैं बहुत जल्द आने वाला हूं तुम्हें लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या तू स्वर्ग वस्तु की खोज में है? क्या तू उस जीवन में लौटने के लिए तैयार हो रहा है? हालेलुया। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आपको ये बता के जाऊं कि अगर आप जीवन में लौटना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के अजीजों अनंत राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप संसार की चीजों की खोज में ना रहे, आपको स्वर्ग वस्तु की खोज में रहना पड़ेगा। आप इस संसार में चाहे कितना ही कुछ आप हासिल कर ले, जीवन आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि संसारिक चीजों में जीवन नहीं है। सब कुछ जो इस संसार में है नाशवान है। अगर आपको जीवन की जरूरत है तो आपको स्वर्ग वस्तु की खोज में रहना पड़ेगा, जहां मसीह विराजमान है, क्योंकि मसीह आपका जीवन है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा धन्यवाद, आपने हमसे बात किया प्रभु, आपने हमें छुआ परमेश्वर, आपने हमें अपने वचनों से भरा प्रभु, आपने लोगों को छुआ है, उनके हृदयों को छुआ है पिता। और प्रभु जितने भी नए लोग पिता इस वचन को सुन रहे हैं, जिन तक पहली बार ये वचन पहुंचा है प्रभु, होने दीजिए वो इस वचन को सुनकर प्रभु हालेलुया पिता जाने ना पाए, बल्कि खुदाबंद उस अद्भुत रेवलेशन को, उस प्रकाशन को लेकर जाए और प्रभु बहुत से लोगों तक इस वचन को शेयर करे पिता। और प्रभु संसारिक चीजों की खोज में ना रहे, बल्कि पिता स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहे, ताकि वो मसीह को प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर से सारी महिमा आदर आपको देते हुए, वचन सुनने वाले सभी को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।